Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss components of intelligence. तो इंटेलिजेंस चैप्टर जो हमारे लिए नेट और सीटेट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल 2021 में नेट के आपके काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं इंटेलिजेंस से रिलेटेड, हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी से रिलेटेड। तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ भी प्रीवियस लेसन्स में आप मेरे इसमें पूरा डिटेल में मैंने इसमें प्रोसेस और थ्योरीज और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोचेस दी हुई है जिसमें से क्वेश्चंस आपके काफ़ी आए हैं। आप उससे पुरानी वीडियोस आप देखेंगे तो उनसे आपको काफ़ी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। तो आज का जो लेसन है वो है कंपोनेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में। तो कंपोनेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस हमारे दो तरह के कंपोनेंट्स हम पढ़ते हैं अपने इंटेलिजेंस में। फर्स्ट है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस एंड द सेकंड वन इज ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो क्या पार्ट इमोशनल इंटेलिजेंस किसको बोलते हैं ये हम पढ़ेंगे। इंटेलिजेंस टर्म किसने दी थी? इमोशनल इंटेलिजेंस टर्म गोलमैन ने दी थी। इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में गोलमैन ने बताया था। और जो टर्म दी थी ये टर्म गिवन की थी सैलोवे ने और मेयर ने। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन की? देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आता है सबसे पहले कि आपको ये पता होना चाहिए कि इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन कहते किसे हैं। इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन वो जो अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकता है। मतलब अगर कोई मुश्किल वक्त है तो ये नहीं कि वो हर वक्त रोएगा। मतलब उसे पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में उसे किस तरह से सिचुएशन को डील करना है। अपने इमोशंस को कंट्रोल रखते हुए कई बार क्या होता है कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं बट आप ज़रूरी नहीं कि आप जैसे आपने नेट के लिए एग्जाम के लिए आपने प्रिपेयर किया, सीटेट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके एक बार एग्जाम नहीं क्वालिफाई हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रोएंगे और आप तैयारी करना छोड़ देंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कहाँ क्या कमी रह गई किस तैयारी में। फिर आप उसको अगेन आप प्रिपरेशन करें और फिर आप एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपको दिखाता है कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट मीन्स आप सिचुएशन को डील कर गए कि अगर आपने एक बार में एग्जाम क्रैक नहीं किया, नेक्स्ट टाइम आपने अपनी प्रॉब्लम्स को समझा, आपने अपनी वीकनेस को देखा, फिर आपने उसके लिए अगेन प्रिपरेशन की, आप उसमें कवर अप कर गए। दैट मीन्स कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं बजाय इसके कि आपने रोते, आप हिम्मत हार जाते, आप डीमोटिवेट हो जाते। आपने चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल किया। तो इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन ही हम इसे कहते हैं कि जिस जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता हो, खुद को मोटिवेट कर सकता हो, किसी भी सिचुएशन में खुद को अपने आप को हैंडल करना जानता हो। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की जब हम बात करते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन की, कि नोइंग अवर ओन इमोशंस, आप अपने इमोशंस को पहचानें, उनको मैनेज करें, फिर खुद को मोटिवेट करने की कैपेबिलिटी रखें, सिचुएशंस को, रिलेशनशिप्स को हैंडल करें। ये ना हो कि अगर किसी पर्सन ने थोड़ी सी कोई बात ऐसी बोल दी जो आपको बुरी लगी, आपने उससे मिलना बंद कर दिया। नहीं, सब तरह के लोग होते हैं दुनिया में, सोसाइटी में सब तरह के लोगों से आपका मिलना जुलना होता है। तो आप अपने रिलेशनशिप्स को कैसे हैंडल रखते हैं, कैसे चीज़ों को रिकॉग्नाइज करते हैं, दूसरे के इमोशन से किस तरह से आप इन्फ्लुएंस होते हैं, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन के। अकॉर्डिंग टू इंडियन व्यू, 4 कॉम्पिटेंसीज ऑफ इंटेलिजेंट पर्सन। अगर हम इंडियन व्यू के बेसिस पे बात करते हैं तो 4 कॉम्पिटेंसीज की बात करते हैं इंटेलिजेंट पर्सन में, कि कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसीज, सोशल कॉम्पिटेंसीज, इंटरप्रेन्योर दैट मीन्स जो बिजनेसमैन होते हैं कॉम्पिटेंस, और इमोशनल कॉम्पिटेंस। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। कि जो कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस होता है दैट मीन्स कॉग्निटिव से समझ में आ जाना चाहिए, ब्रेन से रिलेटेड बात की जा रही है, कॉम्प्रिहेंशन से बात की जा रही है कि आप चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट कर लें। डिस्क्रिमिनेशन पावर आपके पास है कि आप समझ ले कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत है, आप डिस्क्रिमिनेशन कर पाए, आपके अंदर ये कैपेबिलिटी हो चीज़ों को समझने की, कॉम्प्रिहेंड करने की। प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट मीन्स कि आप अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, समझ के बूझ के। आपको लगता है प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है, कौन सा तरीका ज़्यादा बेहतर होगा, आप डाइवर्जेंट थिंक करो, आप चीज़ों को अच्छे से सोच पाते हो कि आपके अंदर ये स्किल्स है। दैट मीन्स कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस है आपके अंदर। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कैसे बोलना है, किसके साथ कैसे आपको बातचीत करनी है, किसको कैसे इन्फ्लुएंस करना है। दिस इज योर कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल कॉम्पिटेंस। सोशल कॉम्पिटेंस से मतलब आगे जब आप सोसाइटी के साथ डील करते हैं, सोशल नॉर्म्स आप कैसे बनाते हैं, कैसे लोगों के साथ आपकी अपने टर्म्स हैं। सर्विस टू एल्डर्स, आप एल्डर्स को रिस्पेक्ट देते हैं, किस तरह से आप उनके साथ बिहेव करते हैं, कैसे आप अपने पेरेंट्स का ऑबे करते हैं, बात को मानते हैं, कैसे आप इन्वायरमेंट को लेके कंसर्न्स शो करते हैं। दैट मीन्स आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो, सोसाइटी के साथ आप कैसे मूव ऑन कर रहे हैं, इट्स योर सोशल कॉम्पिटेंस। And the next is entrepreneur competence. That means hard working, commitment, vigilance, goal directed behavior. ये बात करते हैं हम एक, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, मीन्स आप किसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो आपका कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बिहेवियर कैसा है, आप गोल डायरेक्टेड हैं कि नहीं है। आप ऐसा तो नहीं कि कभी आपने कोई गोल बनाया, कभी आपने कोई गोल बनाया। आप अपने गोल को अचीव करने के लिए किस तरह से मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। ये आपका इंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंस आता है।
एंड द लास्ट वन इज इमोशनल कॉम्पिटेंस। आप खुद के इमोशंस पे कैसे कंट्रोल करते हैं, आप कितने ऑनेस्ट है। ऐसा तो नहीं कि आपके सामने किसी ने लालच दिया और आपकी ऑनेस्टी खत्म हो गई। आप कितने ऑनेस्ट है, आप कितने डिसिप्लिन है, पोलाइटनेस कैसी है आपकी बातचीत में, आप कितना रियलिस्टिक है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ ख्वाबों की दुनिया में आप जीते हैं, आप रियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को कैसे ढाल पाते हैं। आप अगर कभी भी डीमोटिवेट होते हैं, आप खुद को सेल्फ अप्रेजल कैसे करते हैं, कैसे खुद को मोटिवेट करते हैं अपने किसी भी सिचुएशन को तैयार करने के लिए अपने आप को। ये आपका आता है इमोशनल कॉम्पिटेंस। या तो ये था मेरा आज का लेसन, एंड द नेक्स्ट लेसन में मैं और अच्छे इसके मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस पे लेकर आ रही हूँ, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई विश कि आपको पसंद भी आए। तो प्लीज अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए। एंड थैंक यू फॉर अटेंशन फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग, एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।